हाँ तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। यार कल हमने निफ्टी के कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे, उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे एक आप ये देखो, ये अपन ने एक रेजिस्टेंस बनाया था और नीचे एक सपोर्ट बनाया था। यहाँ अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन और बनाई थी। इस ट्रेंड लाइन पे हुआ क्या, यहाँ पे बाइंग में जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके मैंने कल बताया था कि बाइंग में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो नीचे अच्छी सेलिंग आ सकती है। एटलीस्ट टू एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। इसके नीचे भी जा सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। तो निफ्टी ने आज किया क्या, निफ्टी आज डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, रिटेस्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन पे आया, फिर देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। कैंडल देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल। यहाँ पे भाई कितने पॉइंट्स की है मैं अगर आपको दिखाऊँ, अप्रोक्स 150 पॉइंट्स की मान लो, 150 पॉइंट्स की कैंडल, एक कैंडल 15 मिनट की। तो सोच सकते हो यार क्या मतलब बायर्स का क्या माइंड सेट रहा होगा। तो अच्छी बात है यार, निफ्टी ऊपर ही जाना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे कल एक आपका ये अपना एक हो गया अपना ऑल टाइम हाई किसके आसपास, 500 600 2400 के आसपास। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर आके एक बार रिजेक्शन लेके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे बाहर जितने बैठे थे सेलर, सॉरी, इनके सबके स्टॉप लॉस इकट्ठे जो हैं ट्रिगर हुए होंगे। इन जो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस इनके लगे होंगे, ठीक है जी। सबके स्टॉप लॉस जो है एक बारी में एक ग्रीन कैंडल में सबके स्टॉप लॉस हिट। देख रहे हो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जस्ट बिकॉज ऐसे भी जा सकता है। क्यों, यहाँ पे जो है अभी देखो, अभी ख़त्म का हुआ है खेल यार। अभी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ देखोगे तो 2 बार यहाँ से मार्केट रिजेक्शन यहाँ से ले चुका है एक बार, ठीक है। ये रिजेक्शन सेम 600 का जो लेवल है, ये मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पे 25,000 से तो दूर है, अभी 600 का लेवल तक आ गया। वैसे 24,600 का लेवल निफ्टी ने नया ऑल टाइम आज टेस्ट किया है। इसको मैं अगर हटा दूँ ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ट्रेंड लाइन कुछ अब काम की रही नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा क्लियर करूँ, इसको भी हटाता हूँ, इसे भी, सो दैट क्लियर रहे चार्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो निफ्टी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे तो एक एम टाइप बनाया है कुछ, एक यहाँ पे कहीं ना कहीं दोबारा एक रेंज में आके बंद हो गया। यहाँ इससे मैं थोड़ा एडजस्ट करूँ 24,100, हाँ ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर्स थे इनके स्टॉप लॉस सारे ट्रिगर हुए हैं। अब यहाँ तो ऊपर देखो सेलर्स नहीं है, इसे हटा दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ एक ट्रेंड लाइन में बनाऊँ, अगर एज्यूम कर लो, क्योंकि देखो बीच में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलने का, अगर आपको एक ट्रेड प्लान करनी है इंटरडे पे, तो यहाँ पे कहीं निफ्टी में एक प्लान कर सकते हो। निफ्टी अगर यहाँ कहीं आए एटलीस्ट टू एटलीस्ट, एक मिनट, हाँ जी साफ रखेंगे चार्ट को, यहाँ तक आए तो रिजेक्शन लेना चालू करे तो नए ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी जा सकता है। 600 के ऊपर 700 800, मतलब कहीं ना कहीं एक राउंड नंबर, ठीक है। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर आया, इसको तोड़ा ऑल टाइम हाई को, फिर क्या कर सकता है, डायरेक्ट भी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। हो सकता है डायरेक्ट ही निकल जाए निफ्टी। इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ, सो अच्छा लगेगा आपको। इसको थोड़ा इधर करता हूँ, हाँ जी बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। या ऐसा कर सकता है निफ्टी, ठीक है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं बाइंग की प्लानिंग है। एक क्या हो सकता है, यहाँ से ऊपर जाए, फिर रिजेक्शन लेना चालू करे, फिर नीचे की तरफ आए, और नीचे भाई अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं नीचे, इतना मान लो फिलहाल, ठीक है। इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी मिलने को तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं निफ्टी में भी। तो हाँ अच्छे, मेरे को निफ्टी में देखो इतना ही प्लान रखेंगे, ज़्यादा वो करेंगे तो ना कोई ट्रेड ले पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इतना रखो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। निफ्टी में देखो ये ट्रेंड लाइन जो है, एक इस ट्रेंड लाइन के बेस पे हम कहीं ना कहीं ट्रेड प्लान कर रहे हैं। सिंपल बात ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ, चलो निफ्टी तो हो गया। बैंक निफ्टी में देखो कल अगर आपने देखा हो हमारा एनालिसिस, अगर देख पाए हो, वैसे थोड़ी लेट डाली थी वीडियो, ये जो आपको दिख रही है ये कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल। इसके बाद हमने कहीं ना कहीं टारगेट्स जो दिए हैं आपको, जो मैंने टारगेट दिए बेसिकली, यहाँ से जो नया टारगेट, जो नेक्स्ट टारगेट बनता है डायरेक्ट, इसके बाद ये तोड़ने के बाद ट्रेंड लाइन अगर सस्टेन हो रहा है तो ये डायरेक्ट टारगेट बनता है। इससे पहले कोई टारगेट नहीं है बैंक निफ्टी में। पर बैंक निफ्टी ने देखो कहीं ना कहीं कंटिन्यू अच्छा किया था। इसके बाद यहाँ तक आई रैली, यहाँ तक आना चाहिए था एटलीस्ट, यहाँ तक के टारगेट प्लान करना, इससे पहले निकलना बेकार है, ठीक है। इंटरडे के हिसाब से ठीक था आज का, इतने में बुक कर सकते थे, पर यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, इसके बाद
इसको मैं थोड़ा क्लियर करूं। ये जो ग्रीन कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल, इसके यहाँ पे रेड कैंडल जो है इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के अगर आप करना चाहते हो भी पोजिशनल जो है वो भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। 1 मिनट यार, इसको हटा दूँ, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आपने एक ट्रेड प्लान करी है तो इसके नीचे का अगर देखो, पोजिशनल के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे आज के लिए तो अच्छा था, जो बाय जिन्होंने इंट्राडे पे किया होगा उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालो पोजिशनल के लिए या इंट्राडे के हिसाब से, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला हो तो बहुत बढ़िया ट्रेड था आज का। कितने पॉइंट्स मूव किया है, अच्छा खासा गया है बैंक निफ्टी। अगर मैं चलूँ यहाँ पे 1 मिनट, ट्रेंड लाइन तोड़ी, इसके बाद अच्छा मूव आया, कितना आया, लगभग 300 से 500-600 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है। हाँ, इंट्राडे के हिसाब से बहुत बढ़िया मूव है। पोजीशनल अभी वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया आपको कहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गिरा कितना, 300-400 पॉइंट गिर भी गया, चलो कोई नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी सी क्योंकि लास्ट आवर्स में आ जाता है यार, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें हम, एक एम बनाया काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे बाइंग में वीकनेस, यहाँ पे आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ट्रेड भी मिल जाएगी यहाँ पे, मतलब ऐसे करके आप देख सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, हमें जल्दी पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। पहले हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा, चलो चलते हैं 30 मिनट पे ही। हाँ, यहाँ क्लियर दिख रहा है। सो अच्छा है। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे हम ना, तो बैंक निफ्टी में एटलीस्ट ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो कहाँ होने चाहिए हमारे। यहाँ अगर मैं आपको पाथ से दिखाऊं तो आपको क्लियर होएगा। यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट या तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे एटलीस्ट ये टारगेट रखूँगा, मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट ये टारगेट रखना, ठीक है। पोजिशनल वाले इंट्राडे के हिसाब से आप किस्तों में ले सकते हो ट्रेड, पर पता नहीं फिर कब तक जाएगा ऊपर, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक आए फिर रिजेक्शन लेना चालू करे 52,000 के लेवल से, फिर कहीं ना कहीं ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं, अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। एक और हो सकता है सिनेरियो, जो मैं चाहूँगा कि ना ही होए, कि यहाँ से जो है बैंक निफ्टी नीचे की तरफ कंटिन्यू करे, नीचे की तरफ। थोड़ा इसे करता हूँ मैं 1 मिनट चार्ट से। हाँ जी, अगर 52,000 टूटा तो 300-400 पॉइंट्स की रैली आएगी, ठीक है। एक राउंड लेवल टूटता है तो अच्छी रैली आती है। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है जी, समझ रहे हो। मानो ये तो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मार्केट आर सुप्रीम, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला, पर हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ये फॉलो होना चाहिए। बाकी नहीं होता तो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो अब हम थोड़ा सा सेंसेक्स ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंसेक्स जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, हमने सेंसेक्स के बारे में कल कुछ डिस्कस किया था, वो भी बनाया था मैं एक बार। यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, एक तो ये आपकी हो गई, इसे भी एक ये अपना रजिस्टेंस था, ये अपना यहाँ पे सपोर्ट था सेंसेक्स का, ठीक है। हमारा प्लान क्या था, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है इसके बीच में बंद हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए बहुत सारे। और हुआ क्या, यहाँ पे सेंसेक्स में देखो, वैसे तो शांत पड़ा था पूरे दिन सेंसेक्स, ठीक है। पूरे दिन जो है सेंसेक्स वैसे शांत था। एक यहाँ पे हुआ क्या, इसे क्लियर करूँ मैं आपको, क्लियर होएगा थोड़ा। यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था, यहाँ जिनके स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है, सिंपली बात है, इनके स्टॉप लॉस होंगे। यहाँ पे देख रहे हो कितनी पावरफुल रेड कैंडल्स बनी थी, तो इन्होंने ऊपर इनके भी स्टॉप लॉस होंगे, सेम लेवल है, ठीक है। उधर उन वाले के स्टॉप लॉस होंगे, सॉरी उधर सेलर के स्टॉप लॉस, और ये वाले सेलर्स के स्टॉप लॉस, कितने स्टॉप लॉस होंगे आप खुद सोचो, ठीक है। तो इसके बाद सेंसेक्स ने किया गया, सिंपली सेंसेक्स ने वैसे नीचे शांत पड़ा था, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। किसी को आइडिया भी नहीं होगा, ऑप्शन सेलर्स मेरे ख्याल से जो है सेल करके और चले जाते हैं घूमने, भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं भी कई बार सेल करता हूँ तो थोड़ा बहुत यार हट जाता ध्यान। पर हुआ क्या है इस टाइम भाई, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उनका तगड़ा लॉस हो गया। अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा इन्होंने, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आपसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो कर रहे हो प्रॉपर। पर अगर जिसने ऑप्शन सेलिंग में, आपको पता ही है बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कई बार, तो वही हुआ आज। देख रहे हो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। अगर इसका हम निकाल के देखें, यहाँ पे देखोगे तो दोबारा रिटेस्ट करके देखो, इसके बराबर नहीं आ पाया दोबारा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भी अच्छे यार, कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे सेलर, ऐसा तो नहीं है मार्केट एक डायरेक्शन में ज़्यादा ही जाएगा। हाँ ऐसा हो जाता है रेयरली केस में, पर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
एक कैंडल देखो, ये कैंडल की लेंथ कितनी बड़ी है ग्रीन की, रिजेक्शन फिर कहाँ से लिया है, तो मतलब हाँ ऊपर हैं सेलर्स पर काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। यहाँ पे देखो तो ये देखो एक रेड कैंडल जो है ये है प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल, क्योंकि 3 PM के आसपास की कैंडल, समझ रहे हो ना। 15 मिनट पर चलते हैं एक बार, देख सकते हो आप क्लियरली यहाँ पे सेंसेक्स के यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे हुए सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। यहाँ पे एक क्या मान सकते हो आप रेजिस्टेंट, क्योंकि यहाँ से मार्केट 2 बार रिजेक्शन ले चुका है। सेंसेक्स बेसिकली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेंसेक्स के यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, इन्होंने 2 बार कहीं ना कहीं सेंसेक्स को नीचे भी धकेला, अच्छा नीचे धकेला, नो डाउट। यहाँ पे अपनी एक ट्रेड भी बन सकती थी अगर चाहते तो। यहाँ कहीं देखोगे तो बाइंग में वीकनेस आ चुकी थी यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जब तोड़ते के साथ ही एक ऊपर का एक छोटा स्टॉप लॉस डाल के नीचे की अच्छी ट्रेड प्लान हो सकती थी। अगर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे रिएक्शन ले चुका है। एक बार देखो सेंसेक्स में कितनी बड़ी बाइंग आई है, 5 मिनट की 3 कैंडल, मतलब 15 मिनट का ही खेल था, और कहाँ से कहाँ चला गया, 80,000 से 800 के आसपास ऐसा कुछ ना। यहाँ देखोगे बाइंग में वीकनेस आ चुकी थी बहुत ज़्यादा। एक ट्रेंड लाइन देखी हमने बस, इसको टूटते के साथ ही सेंसेक्स आ गया सीधा 200-300 पॉइंट्स तो गिर गया एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बायर्स का था सपोर्ट तो बच गया, नहीं तो क्या पता चला ही जाता नीचे, समझ रहे हो ना। तो यही इस हिसाब से चलता है। देखो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ से 800 पॉइंट्स का मूव सिर्फ 15 मिनट में, 3 कैंडल है 5 मिनट की, 800 पॉइंट्स का मूव। सोचो यार ऑप्शन सेलर्स का क्या हुआ होगा जिन्होंने सेल्स करके रखा होगा, सोच सकते हो, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, और बताओ क्या हालत हुई होगी उनकी। तो भाई यार स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो बैंक एक्स कह रहा हूँ यार, सेंसेक्स में जिन्होंने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया उनकी थोड़ा सा यहाँ पे अगर ट्रेड बन सकती थी क्या, एक बार देखते हैं हम, थोड़ा 3 मिनट पे चलते हैं, क्या यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी नीचे की तरफ। एक मिनट देखता हूँ यहाँ से, नहीं यार ट्रेड तो नहीं बन सकती थी, एकदम ही अचानक बाइंग आ गई। किसी ने अगर यहाँ लिया हो तो भाई बहुत बढ़िया, बाकी ऐसा कोई प्राइस एक्शन बना नहीं कि हाँ ट्रेड प्लान हो सकती है थी यहाँ पे, क्या नहीं, मुझे तो लगता कि नहीं हो सकती थी। एकदम ही बाइंग आई, यहाँ पे एक डब्लू बना कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी, इसके भी टारगेट मिले कहीं ना कहीं देखोगे तो डब्लू के हिसाब से। फिर इसके बाद यहाँ एम बना और नीचे की तरफ आ गया। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में।